सोचिए, जरा आप कुछ नहीं बोलते, ना गुस्सा दिखाते हैं, ना सफाई देते हैं, ना जवाब, और सामने वाला अंदर ही अंदर टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि चाणक्य कहते हैं सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, चुप्पी होती है। अभी की दुनिया में जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी पकड़ा जाता है, और जो चुप रहता है वही खेल पलट देता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी चाणक्य ट्रिक्स जो बिना बोले आपके दुश्मन को मानसिक रूप से हराने की ताकत देती है। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी ट्रिक वो है जिससे दुश्मन खुद अपनी हार का कारण बनता है और उसे पता भी नहीं चलता। चाणक्य नीति कहती है अज्ञात सबसे बड़ा भय है, और इस एक पंक्ति को अगर आपने सच में समझ लिया तो आधी लड़ाइयां आप बिना लड़े ही जीत सकते हैं। देखिए, अभी की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जल्दी रिएक्ट करना, जल्दी सफाई देना, जल्दी साबित करने की कोशिश करना। जैसे ही कोई आप पर सवाल उठाता है तुरंत जवाब, कोई तंज मारे तुरंत पलटवार, कोई उकसाए तुरंत गुस्सा, और यहीं आप हारने लगते हैं। क्योंकि जब आप हर बात का जवाब देने लगते हैं तो आप सामने वाले को अपने दिमाग का पूरा नक्शा दे देते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको किस बात से फर्क पड़ता है, आपकी कमजोरी कहाँ है, सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। अब सोचिए, अगर आप ही अपने दुश्मन को बता दें कि आपको कहाँ चोट लगती है तो उसे वार करने में कितना आसान हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा डराता है। जब आप चुप रहते हैं सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या इसे कुछ पता है, या ये मुझसे एक कदम आगे चल रहा है, या फिर ये मुझे हल्के में ले रहा है। और यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उस चीज से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपका जवाब न देना उसके दिमाग में 100 सवाल खड़े कर देता है। वो आपकी चुप्पी को अपने हिसाब से मतलब देने लगता है, और ज्यादातर बार वो सबसे बुरा मतलब निकालता है। यही मनोवैज्ञानिक खेल है। एक बात बताइए, क्या आपने कभी देखा है कि जब 2 लोग बहस कर रहे होते हैं और एक अचानक चुप हो जाता है तो माहौल कितना अजीब हो जाता है? दूसरा इंसान और जोर से बोलने लगता है, ज्यादा सफाई देने लगता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी उसे असहज कर देती है, और जो असहज है वो कंट्रोल में नहीं होता। अब जरा इस सीन को अपने जीवन से जोड़िए। ऑफिस में कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सबकी नजरों में आपको छोटा बनाना चाहता है। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो वो जीत जाता है, क्योंकि उसे वही मिला जो वो चाहता था, आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, आंखों में आत्मविश्वास रखते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो अब खेल पलट जाता है। सब लोग आपके नहीं उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो व्यक्ति खुद अजीब लगने लगता है, उसके शब्द हल्के पड़ने लगते हैं, और आपकी चुप्पी आपको भारी बना देती है। यही कारण है कि मीटिंग में सबसे शांत इंसान अक्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं, क्योंकि जिसने पहले खुद को कंट्रोल किया वही दूसरों पर असर डालता है। चाणक्य जानते थे शोर अक्सर कमजोरी से आता है और चुप्पी ताकत से। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, चुप रहना मतलब डर जाना नहीं है। चुप रहना मतलब हार मान लेना नहीं है। चुप रहना मतलब है अपने शब्दों को बचा कर रखना। हर शब्द की कीमत होती है, और जो अपनी बात हर जगह उड़ा देता है उसकी बात की कोई कीमत नहीं रहती। आजकल लोग समझते हैं कि ज्यादा बोलना आत्मविश्वास है, लेकिन सच्चाई उलटी है। सच्चा आत्मविश्वास खुद को साबित करने की जरूरत नहीं महसूस करता। एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आप सच में मजबूत हैं तो आपको हर किसी को समझाने की क्या जरूरत? यही सोच आपको चुप्पी की ताकत समझाती है। जब आप चुप रहते हैं तो दुश्मन सोचता है कि शायद उसके पास पूरी जानकारी नहीं है। वो मान लेता है कि आपके पास कोई ऐसी चाल है जिसे वो देख नहीं पा रहा, और यहीं से वो डिफेंसिव हो जाता है। अब वो खुलकर वार नहीं करता, अब वो डर के साथ चलता है, और डर के साथ लिया गया हर फैसला कमजोर होता है। याद रखिए, डर से भरा हुआ इंसान कभी सही रणनीति नहीं बना सकता। आपकी चुप्पी उसके दिमाग में जगह बना लेती है, एक ऐसी जगह जहां वो बार बार आपको सोचता है, और जो आपको सोच रहा है वो पहले ही आपसे हार चुका है। अब एक मजेदार लेकिन सच्ची बात सुनिए। कभी कभी आपकी चुप्पी दुश्मन को इतना परेशान कर देती है कि वो खुद आपको उकसाने लगता है। कभी मजाक के नाम पर,
कभी आलोचना के नाम पर, कभी अफवाह के जरिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप बोले, कि आप रिएक्ट करें, कि आप अपना खेल खोल दें। और अगर आपने उस समय भी अपने शब्दों पर कंट्रोल रखा तो समझ लीजिए पहला वार आप कर चुके हैं बिना बोले। यही चाणक्य नीति की असली चाल है। हर जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दुश्मन को खुद से पूछने दो, उसे खुद सोचने दो कि वो कहां गलत जा रहा है। क्योंकि जब इंसान अपने ही सवालों में उलझ जाता है तो उसे हराने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस शांत रहिए, स्थिर रहिए और अपने भीतर की ताकत को महसूस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, ये पहला वार है। और जो पहले वार में दुश्मन के मन में डर बैठा दे, वो अगली चाल और भी खतरनाक खेल सकता है। और यही हमें ले जाता है दूसरे वार की तरफ। आजकल लोग जल्दी जीत चाहते हैं, जल्दी नाम, जल्दी सम्मान, जल्दी बदला। और इसी जल्दी में वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जल्दी रिएक्ट करना। कोई कुछ बोले तुरंत जवाब, कोई उकसाए तुरंत गुस्सा, कोई नीचा दिखाए तुरंत सफाई, और यहीं से खेल बिगड़ता है। चाणक्य बहुत साफ कहते हैं, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही शासन करता है। इस एक वाक्य में पूरा पावर गेम छुपा हुआ है, क्योंकि जो इंतजार नहीं कर सकता वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया वो किसी और पर क्या शासन करेगा। अब जरा अपने जीवन के कुछ सीन याद कीजिए। ऑफिस में कोई आपको लगातार उकसाता है, हर मीटिंग में तंज, हर मौके पर कटाक्ष, कभी आपकी काबिलियत पर सवाल, कभी आपकी नीयत पर। वो चाहता है कि आप फूट पड़े, वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिसे वो आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप रिएक्ट करते हैं, भावनाओं में बहते हैं और वही बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। परिणाम, आप गलत दिखते हैं, वो पीड़ित बन जाता है और आप दोषी। दूसरा रास्ता, आप शांत रहते हैं, आप सुनते हैं, आप मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते। और यहीं से उसका असली चेहरा बाहर आने लगता है, क्योंकि जब दुश्मन को आपसे रिएक्शन नहीं मिलता तो वो बेचैन हो जाता है। वो सोचता है, ये डर क्यों नहीं रहा, ये भड़क क्यों नहीं रहा, क्या मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। और इसी बेचैनी में वो अपनी सीमा पार करने लगता है। वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा लोगों के सामने बोलता है, ज्यादा तीखे शब्द इस्तेमाल करता है और हर बार वो खुद को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करता है। याद रखिए, जो इंसान ज्यादा बोलता है वो ज्यादा गलती करता है, और जो ज्यादा गलती करता है वो खुद अपना सबूत बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, चुप रहना सिर्फ मौन नहीं है, चुप रहना एक जाल है। आप कुछ नहीं कहते, लेकिन आप सब देख रहे होते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है। आप पैटर्न पकड़ते हैं, आप उसकी रणनीति समझते हैं और उसे लगता है कि वो खेल रहा है। असल में वो खुद खेला जा रहा होता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी को खुद अपनी इमेज खराब करते देखा है? वो बोलता जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि असल में समस्या वही है। और आप बस शांत रहते हैं, आपका नाम उसकी गंदगी से दूर रहता है। यही रणनीतिक धैर्य है। ये धैर्य कमजोरी नहीं, ये सबसे खतरनाक ताकत है। चाणक्य जानते थे, हर फल तुरंत नहीं तोड़ा जाता, कुछ फलों को खुद पकने दिया जाता है। और जो इंसान सब्र नहीं कर पाता वो कच्चा फल तोड़ लेता है और नुकसान उठाता है। अब जरा इस खेल को डर के एंगल से समझिए। जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो दुश्मन के मन में डर बैठने लगता है। डर इस बात का नहीं कि आप क्या बोलेंगे, डर इस बात का कि आप कब बोलेंगे। वो हर पल सोचता है, कहीं ये सब नोटिस तो नहीं कर रहा, कहीं ये सब याद तो नहीं रख रहा, कहीं सही समय पर सब मेरे खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल करेगा। और ये डर उसके फोकस को तोड़ देता है। डरा हुआ इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता, वो जल्दबाजी में फैसले लेता है, वो अनावश्यक रिस्क लेता है, वो खुद को बचाने के लिए और ज्यादा झूठ बोलता है, और हर झूठ एक नई गलती को जन्म देता है। यहीं चुप्पी और समय मिलकर काम करते हैं। चुप्पी उसे बोलने पर मजबूर करती है और समय उसकी हर गलती को सामने लाता है। इसलिए मैं कहता हूं, चुप्पी और समय दुश्मन की गलती। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसे खुद करने दीजिए। अब यहाँ एक बात ध्यान से सुनिए, रणनीतिक धैर्य का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना। आप अपने भीतर आग रखते हैं, आपको सब समझ आता है, लेकिन आप उस आग को काबू में रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गलत समय पर बोला गया सच भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
और सही समय पर बोला गया एक वाक्य पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन वो समय तभी आएगा जब दुश्मन पूरी तरह अपनी ही हरकतों में फंस चुका होगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कभी जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले शत्रु को खुलकर खेलने दिया, खुद को एक्सपोज करने दिया, और जब वार किया तो ऐसा वार किया जिससे संभलने का मौका ही न मिले। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार तुरंत जवाब दे देते तो क्या दुश्मन इतनी गलती करता? नहीं, वो संभल कर खेलता, आपसे बचकर चलता। लेकिन आपकी चुप्पी उसे बेखौफ बना देती है, और बेखौफ इंसान सबसे ज्यादा नासमझ होता है। यही आपका मौका है, यही आपकी बढ़त है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, नीचा दिखाए या आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझे तो अंदर ही अंदर मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं वो खुद फिसल रहा है। आप बस धैर्य रखिए, नजर रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो एक बड़ी गलती करेगा, अब खेल में तीसरा हथियार उतरने वाला है। चुप रहना मतलब कमजोर दिखना नहीं होता। चुप रहना मतलब होता है पूरा कंट्रोल। अभी ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि ताकत को आवाज से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है जो जोर से बोलेगा, जो ज्यादा बोलेगा, वही ताकतवर है। लेकिन चाणक्य की दुनिया में ताकत शोर नहीं करती, ताकत स्थिर होती है, ताकत संतुलित होती है, ताकत बिना शब्दों के महसूस कराई जाती है। आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपका शरीर सब कुछ कह देता है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आपकी आंखें कैसे सामने वाले को देखती हैं, आपकी सांसें कितनी नियंत्रित हैं, ये सब संकेत हैं। और इंसानी दिमाग इन संकेतों को शब्दों से पहले पढ़ लेता है। चाणक्य नीति अप्रत्यक्ष रूप से यही सिखाती है, जो खुद पर काबू रखता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। अब जरा एक सीन अपने दिमाग में लाइए। आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, शब्दों से, हाव भाव से या इशारों से। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक जो घबरा जाते हैं, कुर्सी पर हिलने लगते हैं, नजरें चुराने लगते हैं, हाथ पैर अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, और दूसरा जो शांत रहते हैं, पीठ सीधी, कंधे स्थिर, आंखें सामने, कोई सफाई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक लगता है? बिल्कुल दूसरा, क्योंकि स्थिर शरीर स्थिर दिमाग का संकेत होता है। जब आप बिना हिले, बिना घबराए, बिना सफाई दिए खड़े रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप अंदर से क्या सोच रहे हैं। आपका शरीर उसे ये नहीं बताता कि आपको चोट लगी है, आपका चेहरा ये नहीं दिखाता कि आप डर गए हैं। और जब इंसान को ये न पता हो कि सामने वाला किस स्थिति में है, तो वो खुद अनकंट्रोल्ड होने लगता है। अब ध्यान से सुनिए, डर हमेशा आवाज से नहीं आता। कभी कभी डर पूरी तरह खामोश होता है। आपने कभी किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े होकर महसूस किया है कि वो कुछ बोले बिना भी भारी लग रहा है? वो कुछ कह नहीं रहा, फिर भी आपको हल्का महसूस हो रहा है। यही बॉडी लैंग्वेज का असर है। आपका आंखों का कांटेक्ट सबसे बड़ा हथियार होता है। घूरना नहीं है, डराना नहीं है, बस शांत स्थिर नजर। जैसे आप कह रहे हो, मैं यहां हूं और मुझे सब दिख रहा है। ये नजर सामने वाले के दिमाग में हलचल पैदा कर देती है। वो बार बार सोचता है, ये इतना शांत क्यों है, ये मुझे देखकर भी नजर क्यों नहीं हटा रहा, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और यही सोच उसकी कॉन्फिडेंस को काटने लगती है। अब एक हल्का सा पैटर्न इंटरप्ट। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आत्मविश्वास वाले लोग कम बोलते हैं? वो लंबी लंबी सफाइयां नहीं देते, वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें साबित नहीं करना पड़ता। उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले ही उनका परिचय दे देती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, बॉडी लैंग्वेज कोई एक्टिंग नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो शरीर झूठ नहीं बोल पाएगा। इसलिए असली ताकत अंदर से आती है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तब आपका शरीर अपने आप मजबूत दिखने लगता है। और यही वजह है कि चाणक्य सबसे पहले आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, वो चाहे जितना जोर से बोले, कमजोर ही दिखेगा। अब सोचिए, जब आप चुप हैं, आप स्थिर हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स है और सामने वाला बार बार बोल रहा है, हाथ हिला रहा है, आवाज ऊंची कर रहा है, तो कौन ज्यादा असंतुलित दिख रहा है? वो। और लोग ये सब देख रहे होते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका शरीर ही तुलना करवा देता है। यही वो जगह है
जहां खेल अंदर ही अंदर पलटता है। सामने वाला सोचकर आया था कि आपको दबा देगा, आपको कमजोर साबित करेगा, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि कहीं वो खुद ही गलत तो नहीं लग रहा। यहीं से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। एक और गहरी बात सुनिए, जब आप शांत बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो आप खुद भी मजबूत महसूस करने लगते हैं। आपकी सांसें गहरी होती हैं, आपका दिल स्थिर रहता है, आपका दिमाग साफ सोच पाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी कंट्रोल में रखती है। और जो खुद कंट्रोल में है वो हालात को कंट्रोल कर सकता है। याद रखिए, शब्द बाद में आते हैं, पहले शरीर बोलता है। अगर शरीर हार मान चुका है तो शब्द किसी काम के नहीं, और अगर शरीर स्थिर है तो चुप्पी भी भारी पड़ती है। यही वजह है कि आपकी शांत बॉडी लैंग्वेज दुश्मन के दिमाग में एक ही लाइन डालती है, ये इंसान खतरनाक है। खतरनाक इसलिए नहीं कि ये चिल्ला रहा है, खतरनाक इसलिए नहीं कि ये धमकी दे रहा है, खतरनाक इसलिए क्योंकि ये खुद पर काबू में है। और जब इंसान खुद पर काबू में होता है तो उसे हराना आसान नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, ये पूरे अस्तित्व की बात है। आपका खड़ा होना, आपका बैठना, आपकी नजर, आपकी शांति, सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जो बिना बोले ही वार कर देती है। और यहीं से दुश्मन का खेल अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ आपके शब्दों से नहीं डर रहा, वो आपकी खामोशी से डर रहा है। सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां लड़ाई करनी ही न पड़े, जहां सामने वाला हार मान ले बिना ये समझे कि वो हार रहा है। चाणक्य इसी स्तर का खेल सिखाते हैं, शोर वाला युद्ध नहीं, मौन वाला युद्ध। जब आप लगातार चुप रहते हैं, संतुलित रहते हैं और भावनाओं में नहीं बहते, तो सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो आपको देखता है, उकसाता है, तंज कसता है, लेकिन आपको हिलते हुए नहीं देख पाता। और इंसान को इससे ज्यादा परेशान कुछ नहीं करता कि वो किसी पर असर न डाल पाए। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। उसे लगने लगता है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या मैं इसके लिए मायने नहीं रखता, या फिर ये मुझे पूरी तरह समझ चुका है? याद रखिए, जब आप किसी के दिमाग में अपने लिए सवाल पैदा कर देते हैं तो आप उसके भीतर घुस चुके होते हैं। अब वो आपकी चुप्पी तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। वो चाहता है कि आप गुस्सा हो, आप कुछ बोलें, आप अपनी पोजीशन साफ करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो जान पाता है कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन आप नहीं बोलते, तो अब वो क्या करता है? वो रास्ते बदलता है, कभी गॉसिप फैलाता है, पीठ पीछे बातें, आपके इरादों पर सवाल, आपके नाम के साथ शक। वो सोचता है, चलो इसे बदनाम करके बाहर लाते हैं, लेकिन आप फिर भी शांत रहते हैं। न सफाई की जरूरत। अब उसकी बेचैनी बढ़ती है, फिर वो उकसावे पर आता है, सीधे सामने, तीखे शब्द, जानबूझकर अपमान। वो देखना चाहता है कि अब तो बोलेगा, लेकिन आप अब भी संतुलित रहते हैं, और यहीं से उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है।